बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब रज़ी अंजम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइस गोल्ड एकेडमी। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाज़िर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो इवेंट्स हैं वो क्या है। तो अगर हम मंडे से स्टार्ट करें, 4 ये जो है 27 अप्रैल से लेकर आगे 1 मई तक। तो 27 मंडे कोई न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, और अप्रैल भी। लेकिन इस वीक में आपको बताता चलूँ कि सबसे हाई डाटा न्यूज़ जो है वो FOMC है। और ये FOMC इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फेड पावेल की जो है वो लास्ट FOMC है। तो जिसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो फोरकास्ट है वो 3.75% यानी कि जो उनके शरई सूद है वो सेम रहने के चांसेस हैं। तो बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो GDP की है और कोर PCE की है, जो कि थर्सडे को है। तो इवेंट्स के लिहाज से तो ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि 2 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे। इसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, जिसमें हाल ही में जो डायलॉग्स हैं वो फ़िलहाल कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर अब मंडे वाले दिन वही सूरत हाल हो सकती है कि ऑयल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं और बाकी जो करेंसी पेयर वगैरह हैं, गोल्ड लाइक, उनकी कीमत जो है वो गैप डाउन में ओपन हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि टेक्निकली हमें चार्ट क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये आपके सामने वीकली चार्ट है। तो वीक का जो चार्ट है, लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था उसके मुताबिक वो एनालिसिस फेल हो गया। यानी कि ये जो 3 कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, इसके मुताबिक दोबारा यहाँ से ही एक बुलिश की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये वीकनेस शो कर रहा है। जो लास्ट वीक है उसमें वीकनेस है। तो अब नेक्स्ट जो हम लेवल्स हैं वो देख लेते हैं कि वीक का जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो वीकली ट्रेंड लाइन है वो अभी तक इंटैक्ट है। ये देखें, जो वीकली ट्रेंड लाइन है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसकी अभी तक ब्रेक आउट नहीं हुआ। बाकी इसकी बॉडी तक ये मार्केट गई है और वो लेवल बनता है 4840 का, और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर दोबारा उसने लो की तरफ गई है 4651 तक। अब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो यही बन सकती है कि अगर, क्योंकि FOMC भी आ रही है, तो FOMC के बाद भी जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस नीचे जा सकती हैं। तो वो कहाँ तक जा सकती हैं? जो इमीडिएट लेवल है वो 4600 का है, और फिर देन नीचे ये एरिया जो कि 4500 का एरिया है। 4500 का एरिया ये वाला, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो वीकली हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि डेली में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी जो डेली की ट्रेंड लाइन है वो भी अभी तक इंटैक्ट है। यानी कि अभी तक उसने जो ब्रेक डाउन हुआ था उसका ये रीटेस्ट हो गया, और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट अब नीचे आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया था उसका कितना, यानी कि 23% के करीब इसने अभी तक ये जो मूव है इसका दिया है। तो अब नेक्स्ट जो है वो बनता है 4600 का एरिया, यानी कि ये इसकी अभी जो इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो ये है। फिर जो 50% का एरिया है वो ये है 4500 का एरिया। तो फ़िलहाल मुझे मार्केट जो है वो यहाँ तक नज़र आती है कि 46 और 45 के एरिया तक आ सकती है।
डेली में हमें इस तरह से नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट अगर आती है नीचे, तो ये वाली आपकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये एरिया है 4600 का, और फिर 4500 का, और फिर उसके नीचे जो है वो अगर आप मार्केट जाती है तो वो ये वाला एरिया जो ये जोन है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये जो प्राइसेस बनती हैं ये बनती हैं 4385 से लेकर 43 तकरीबन 4330 तक का एरिया जो है वो बनता है। तो डेली इस तरह से हमें देखना चाहिए, और इसकी जो अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है तो वो अभी जो चैनल बना हुआ डेली का वो उसी तरह से ही है, ये वाला यानी ऊपर लगी हुई है, तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से ये अच्छा जी, अभी डेली में हमें क्या क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं ये अभी आप मार्केट इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं H4 के ऊपर, तो H4 में हमें इस तरह से अब आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। तो ये मार्केट वही H4 के साथ भी आप देखें तो आपको वाज़िया वही लेवल्स नज़र आएंगे, यानी कि इसको हम जोन कर लेते हैं, यानी कि 4600 से लेकर यहाँ तक का एरिया ये जो है, यानी कि 4560 तक का एरिया ये जो है पहले इमीडिएटली हमारे पास मार्केट में जब ओपन होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन और गैप डाउन हो सकता है यहाँ तक ही 4600 तक, जिस तरह ये लेवल मार्केट, जिस तरह ये फील हुआ लेवल, इस तरह ये नीचे पीछे भी है, तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो H4 में भी वही लेवल्स हैं जो डेली में हैं, तकरीबन वो इंटैक्ट हैं, ठीक है, ये जोन भी लगे हुए हैं। तो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न और अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक M15 में जाके तो आप अपनी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं और वहाँ तक ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये तो डेली इसका वीकली फोरकास्ट है। तो जो डेली के लेवल्स हैं वो अब अगर इसमें हम देखें तो जो इमीडिएटली वो जगह है वो ये बनती है 4660 का एरिया, यहाँ तक M15 में। M13 में भी अगर देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये जगह नज़र आएगी, यहाँ तक ये वाली। तो मार्केट गैप जो हो सकता है वो यहाँ तक भी हो सकती है। H1 में क्या सूरत हाल है जी? H1 में ये हाई लो यानी कि मार्केट जो है वो H1 में बेरिश ट्रेंड में है। तो अब H4 के हिसाब से हमने अपने मार्क किए हुए हैं लेवल्स, तो इसमें हमने अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस करनी है, फाइंड करके, वो भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।